नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो रीट पात्रता परीक्षा, रीट जो होगी पात्रता परीक्षा थी, वो होने जा रही है। और होने क्या जा रही, बहुत ही जल्दी होने जा रही है। अब जो लोग सोए हुए थे वो जग जाना चाहिए, जग जाने चाहिए उन सब लोगों को। सोए हुए वो लोग क्या जग जाना चाहिए कि नहीं जग जाना चाहिए? क्योंकि देखो दोस्तों, अब आपके सामने शिक्षा सचिव कृष्ण कुलाल की जो अध्यक्षता में आयोजित हो रही है बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या निर्णय लिया? शिक्षा सचिव संकुल में, शिक्षा संकुल में जो बैठक ले रहे थे, विभाग के अधिकारियों की बैठक शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने को लेकर आयोजित की जा रही है। संभवतः जनवरी माह के पहले दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती है रीट भर्ती परीक्षा। दोस्तों, जो रीट 2024 जो आयोजित होनी है, पहले मैं आपको बता रहा था कि इसके नवंबर में लगभग फॉर्म चल जाएंगे और ये जनवरी तक इसका एग्जाम जाएगा। दोस्तों, किस तक? जनवरी के जो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के लिए आपको कह रहे हैं। ठीक है, जनवरी माह में आयोजित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों फिर फरवरी, आपके मार्च माह में तो बोर्ड के एग्जाम की चल जाते हैं और तो उस वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पाए। तो इस वजह से ये जनवरी में ही कराना चाहते हैं। अब दोस्तों, आपके पास में लगभग लगभग 3 महीने आपके पास में बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर आधा लगभग जा चुका है। दोस्तों, जो रीट जो भर्ती परीक्षा आएगी, इसमें किस प्रकार से क्या रहेगा? क्या दोबारा देना पड़ेगा? जिसने पहले रीट दे चुके और जिसके पहले रीट एग्जाम हो चुका, या जिसने पहले क्वालिफाई कर लिया, क्या उसको भी दोबारा देना होगा? आज सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि जो रीट भर्ती परीक्षा है आपकी, जो ये पात्रता परीक्षा ही रहेगी। इस चीज में तो कहीं ना कोई डाउट नहीं है कि वैकेंसी जो आएगी उसके लिए एक अलग से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन ये पात्रता परीक्षा है। क्या इसकी शर्तें हैं और किस प्रकार से किस किस को एग्जाम देना पड़ेगा? दोस्तों, मैं बताऊं, जो पिछली आपके पास में रीट थी, दोबारा से मैं बता दूं आपको, आपने यदि रीट 2022 में दिया था और आप उसमें क्या थे, क्वालिफाई था, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसमें आजीवन जिसकी वैधता रहेगी, कितनी कर दी थी? आजीवन कर दी थी दोस्तों, आजीवन इसकी वैधता कर दी थी। तो वो एक तो ये बात हो गई कि उनको तो दोबारा नहीं देनी है जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर लिया। हालांकि सरकार नियमों में संशोधन कर सकती है कि अभी तक तो लेकिन किया नहीं है, तो अभी तक तो वो आजीवन ही है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नए जो विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल जिनका पिछली बार रीट क्वालिफाई नहीं था, उनको रीट देनी होगी अब की बार। ठीक है, 3 महीने का समय है। दूसरी बात ये रही कि जो विद्यार्थी थे उनको नहीं देनी है, किनको? जिनका एग्जाम पहले क्वालिफाई हो चुका है या फिर जिनकी रीट क्वालिफाई हो चुकी है, तो उनको इतने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल रीट मेंस की तैयारी करें, जो टीचर भर्ती परीक्षा होगी उसकी तैयारी आप वो कर सकते हैं। यहाँ से केवल उन्हीं बच्चों को परीक्षा देनी है जो पहले समय एक बार पहली बार फेल हो गए थे, या फिर अब दोबारा से नए जो विद्यार्थी आए हैं। दोस्तों, किस प्रकार से क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, यहाँ से देखो कौन कौन इसकी परीक्षा दे सकता है, क्या क्या इसकी रहता है, वो मैं देखता हूँ। इसका जो सिलेबस है किस प्रकार से रहने वाला है उसकी मैं बात करूंगा आपके सामने। हालांकि मैं अलग से डाल दूंगा रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, दोनों का सिलेबस भी अलग से एक बार एक क्लास और रिकॉर्ड कर देंगे। दोस्तों देखो, ये जो पहले है, जो पहले जो आपको लेवल फर्स्ट, इसमें 2 लेवल होते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि एल फर्स्ट जो होता है आपके पास में, लेवल जो फर्स्ट होता है 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का, और एल जो 2 होता है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है। एल फर्स्ट की जो पात्रता परीक्षा लगेगी, जिन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, साथ में क्या कहते हैं प्रतिशत अंकों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा क्या हो, पास की हो, इस प्रकार के विद्यार्थी। और प्लस में क्या है, द्विवर्षीय डिप्लोमा भी आपको किया होना चाहिए। स्नातक स्तर के लिए भी आपको 50%, साथ में स्नातक या स्नातक को उत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में क्या हो, अध्ययनरत। दोस्तों, यदि आप अध्ययनरत हो अंतिम साल में तो भी आप इसका भर सकते हो। दोस्तों, जो रीट भर्ती परीक्षा ये 2022 की कटिंग है, मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं आपको, क्या किस प्रकार से इसका पेपर आएगा। दोस्तों, इसमें कितने खंड आएंगे देखो, आपके पास में इस पेपर के दोस्तों लेवल फर्स्ट में आपके इसके कितने खंड आएंगे, इसके 5 खंड आएंगे।
पहला 1 से 5 तक, तो पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसके 30% रहेंगे और 30 ही क्या रहेंगे, अंक रहेंगे। दूसरा जो खंड होगा भाषा प्रथम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कोई सी भी आप भाषा प्रथम चुन सकते हो। भाषा प्रथम चुने उसके कितना अंक, 30 अंक। भाषा आपके पास में कौन सी हो जाएगी, द्वितीय, जो तीसरा खंड रहेगा भाषा द्वितीय का, उसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से आपको एक लेनी है। इसके 30 अंक हो गए। ठीक है, ये आपके पास में जो गणित हो गया एक, इसके आएंगे 30 अंक, और आपके पास में पर्यावरण अध्ययन आएगी, इसके कितने आएंगे दोस्तों, आपके पास में 30 अंक। ये आपके पास में दोस्तों हो गए लेवल फर्स्ट के लिए, अर्थात लेवल फर्स्ट के लिए कुल 150 क्वेश्चन आपके पास में हो जाते हैं। 150 में से कितने एजुकेशन साइकोलॉजी के, दोस्तों गणित और पर्यावरण अध्ययन में दे रखे हैं। इसमें यदि विस्तृत सिलेबस जब हम देखेंगे तो इसमें आपके पास में, अब सर आपके पास में कुल 150 क्वेश्चन थे, 150 में से कितने लाए, कितने नहीं लाए पात्रता के लिए, वो भी आगे बात करेंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नहीं है। दोस्तों किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने अपना आवेदन पत्र अंकित भाषा सेकंड के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न पत्र हल किए जाते हैं। कई लोगों की भाषा की समस्या आ जाती है, उस पर भी बात करेंगे। लेवल जो सेकंड का रहेगा उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से है, आपके कितने वही इसमें 4 खंड रहेंगे। जैसे मान लो आप अन्य विषय ले रहे हो या सामाजिक अध्ययन के ले रहे हो, गणित विज्ञान ले रहे हो, तो इसके 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। सामाजिक अध्ययन और शिक्षक है तो इसके कितने 60 अंक आ जाएंगे, और अन्य कोई विषय है तो शिक्षक कर रहे तो वो भी 60 अंक। बाकी पहले शिक्षण विधियों के प्रश्न समान रहेंगे। फिर आपके पास में क्या रहेगा, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आपके पास में वही ऐसे कैसे रहेंगे। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो है नॉलेज वो आ जाएगा। इसमें भी आप जैसे गणित है तो गणित के भी 30% और विज्ञान के 30% उसमें से भी 30 में भी शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से ये भी 150 का हो गया। दोस्तों यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों ये देखो आप यहाँ से नेगेटिव मार्किंग की बात आगे आपके पास में ये सारे क्वेश्चनों की है। नेगेटिव की परीक्षा की दिनांक ये पिछले बार की है। ये दोस्तों आगे आओ, ये देखो दोस्तों, आप यदि स्नातक स्तर पर प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तिका खंड 5 विभाजित होता है, अंकित करना चाहिए भाषा अनुसार किए जाते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो, प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की 4, अब की बार दोस्तों 5 होंगे, अब की बार 5 विकल्प होंगे, वह ई व डी व ई के रूप में होंगे। ये ए बी सी और ये डी और ई, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना है। यदि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है, अर्थात दोस्तों ये नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है इस परीक्षा में। दोस्तों दोनों में समान है। ये उत्तर पत्रक की बात होगी किस किस प्रकार से आपका भरा जाना चाहिए। अब की बार आपको क्या दे दिया, ऑप्शन एक और दे दिया, ऑप्शन ई भी आएगा, अनुत्तरित प्रश्न। अब दोस्तों क्या आपके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था, 2024 आ जाएगा यहाँ रीट का जो 2024 उत्तीर्णांक। इसमें क्या था दोस्तों, सामान्य और अनारक्षित श्रेणी है उसके कितना 60%, कितना दोस्तों 60%। ठीक है, अनुसूचित जाति है एससी के लिए, एसटी के लिए कितना 55%, और ये टीएसपी की बात करें तो इसके लिए। अब दोस्तों यदि जाति की बात करें, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 55% अंक आपको लाना आवश्यक है। विधवा परित्यक्ता के लिए 50% अंक, और दिव्यांग श्रेणी के लिए कितने 40% अंक, और शहर या जनजाति के लिए कितने 36% अंक। इतने यदि आप नंबर प्रतिशत में ले आए, 60% 90 हो गए आपके पास में। 55 जो प्रतिशत की बात करें, ठीक है, आपके पास में कितने 55% की बात करें तो आपके पास में 82 हो गए, और ये आपके पास में 50% की बात करें तो दोस्तों आपके पास में कितने हो जाएंगे, 75 क्वेश्चन आपके पास में लगभग हो जाएंगे। हालांकि आप आराम से ये भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करो, 3 महीने में आराम से रीट पास हो सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दोस्तों आपको रोक सकती है। तो लग जाओ तैयारी के, बिल्कुल अपने घोड़ों की कमान कस लो और इतनी भयंकर और इतनी शानदार तैयारी करो कि आने वाली रीट भर्ती परीक्षा में नहीं, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आपको सफलता से कोई रोक नहीं सके। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल आप लग जाइए रीट के, अब आपके पास में समय बचा है नहीं। थैंक यू आज के लिए।